वो लोग जो कि कहते हैं जी यहाँ से खाना खाया और खाना वापस ऊपर आ रहा है, वो क्या मैदा ख़राब होने की अलामत होती है आपकी? जी, वो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक गेट सा होता है, वेल्व होता है, वो वेल्व बाज़ औक़ात लीक हो जाता है, जिससे खाना तेज़ाबियत की सूरत में वापस गले की तरफ आ रहा होता है। यानी आसान ज़बान में समझने के लिए कि खुराक की नाली से मैदे की तरफ, मैदे से छोटी आंत की तरफ, ये वन वे ट्रैफ़िक है। लेकिन ये वन वे ट्रैफ़िक बाज़ औक़ात टू वे ट्रैफ़िक हो रही होती है, जो खुराक की नाली से मैदे में और मैदे से वापस खुराक की नाली में आ रहा था। वो उसमें तेज़ाब शामिल होता है और खुराक की नाली को उस तेज़ाब की आदत नहीं होती, जिसके नतीजे में सीने में जलन, खाना गले की तरफ आने का रुझान और बाज़ सूरतों में वॉमिटिंग, और अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो फिर वहाँ पे खुराक की नाली के निचले हिस्से पे ज़ख़म होने का, रास्ता तंग होने का, खुदा न खास्ता लंबे सालों के हिसाब से रहने से बाज़ औक़ात उसमें कैंसर बनने का चांस भी होता है। अल्लाह ताला रहम करे। तो ये बहुत ज़्यादा खाने वालों के साथ होता है डॉक्टर साहब? ज़रूरी नहीं है जी। बाज़ लोगों का, मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खा रहे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है और एक वक्त पे ज़्यादा खाने पे बिलीव करते हैं। दूसरा ये कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट रहे होते हैं और तकिए वाली साइड नीची होती है उनकी, उन लोगों में ये खाना वापस आने का रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन बाज़ दुबले पतले लोग भी हैं, उनका भी इस तरह का मसला हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ओवरवेट हैं और वो ज़्यादा खा रहे होते हैं और उनका खाना गले की तरफ आता अच्छा, एक डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि ख़ास तौर पे जिन लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि खाना खा के अगर लेटे हैं, 1 आधे घंटे बाद भी, एक तो खाना खाते फ़ौरन मत लेटें, थोड़ी सी वॉक कर लें। दूसरा, अगर आप लेट रहे हैं तो तकिया आपका ऊंचा होना है। जी चाहिए। जी, तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची होनी है। तकिया ऊंचा करने से तो गर्दन के मोरों पे बोझ आता है जी। नीचे से बिस्तर ऊंचा करने से स्लोप सा बन जाता है, यानी चारपाई के पलंग के पाए के नीचे एक एक ईंट रखने से वो हल्का सा स्लोप बन जाता है, जिससे ओके, खाना गले की तरफ। यानी आपका सर वाली साइड थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए ताकि वो खाना, वो जो ऊपर आने की आप शिकायत करते हैं ना, वो वाला मसला भी नहीं। खाली पेट चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ख़ास तौर पे लोग समझते हैं कॉफ़ी अगर खाली पेट पियेंगे, ब्लैक कॉफ़ी, तो वेट कम होगा और लोग आदत बना लेते हैं 2-2 3-3 कप कॉफ़ी। तो खाली पेट हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आइडियली नॉट जी। अगर किसी को लेना भी है इन चीज़ों को, तो कोशिश करें कि कुछ खाने के बाद लें। खाली पेट लेने में, 1 कप लेने में या 1 से आधा कप लेने में कोई हर्ज नहीं है एट टाइम्स। लेकिन अगर ये जो आपने मामूल बताया कि 2 से 3 कप और मुख्तलिफ वो वक्तों में वेट कम इसको, करने वाला चक्कर होता है ना, एग्जैक्टली, ग्रीन टी ले लें, आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें तो वेट रिड्यूस होगा इससे। इसका बज़ाहिर इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन ये है कि खाली पेट पीने से, देखें, ये सारे इरिटेंट्स होते हैं और बहुत गर्म पीने से, बहुत स्ट्रॉन्ग पीने से जो मैदे की अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको ये बर्न करते हैं थोड़ा। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म मशरूब पीने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने से, तो उससे ये इफेक्ट होता है कि बाज़ औक़ात उस पर सूजन हो जाती है। या सूजन हो जाती है तो उससे भूख का अमल थोड़ा बहुत मुतासर हो जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इनडायरेक्टली कह लें कि खाली पेट कॉफ़ी पीने से या चाय स्ट्रॉन्ग पीने से बाज़ औक़ात भूख ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो इनडायरेक्टली हम उसको सोजिश कर रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि इसका वेट रिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ओवरऑल 1 से 2 कप ये चीज़ें ली जा सकती हैं, हेल्दी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ ज़रूरी, जिस तरह ग्रीन टी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं। लेकिन अगर इसमें हम चाय बनाते हैं, उसमें मलाई डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, बहुत दूध डाल रहे हैं, तो वो एक हेल्दी जो मशरूब है वो अनहेल्दी हो जाएगा। सही, यानी आप ये खाली पेट अगर रूटीन में ये चीज़ें लेंगे तो ये नुकसान का बायस बनती जा रही हैं, और अगर लेनी भी है तो फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी एक मखसूस मिकदार होनी चाहिए। रूटीन में अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मसला हो जाएगा। बहुत सारे लोग सुबह नाश्ते में पराठे खा लिए, नान खा लिए, और हमारे लाहौरी खानों का तो ये एक ट्रेंड है। और आजकल अगर ईद के बाद तो सुबह जी पाए चल रहे हैं और जो रात का सालन पड़ा आप वही सुबह नाश्ते में खा रहे हैं, बहुत हैवी नहीं हो जाता डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। दिन के स्टार्ट में इतना हैवी नाश्ता और उसके बाद छुट्टियों के दिन और बगैर फिज़िकल एक्टिविटी के सारा दिन, तो ये जो मील आप बता रही हैं ये सारे दिन की एक्टिविटी के लिए काफ़ी है। इसके कैलोरी काउंट किया जाए तो ये सारे दिन के लिए शायद काफ़ी हो। तो इसलिए ये उस दौर की बात है जब फ़िज़िकल एक्टिविटी हुआ करती थी। फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि मज़दूर जो हैं, जिस तरह ईंटें उठाते हैं और 4 रोटियां भी खाता है, मोटा भी नहीं होता, उसकी मिसाल इसी तरह से है कि उसकी ज़रूरत है जिस्म की शायद। बिल्कुल। हमारे जो मेरी तरह सारा दिन जो कुर्सी पे बंदा बैठा रहता है या बैंकर है सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, उसके लिए शायद एक रोटी भी बोझ है, क्योंकि उसका वज़न भी बढ़ रहा है उससे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है ना। तो उसकी जो डिमांड है वो जिस्म की बहुत थोड़ी है। उसके तहत अगर वो अपना खाने को मज़दूर के खाने से कंपेयर करते हुए खाने की कोशिश करेगा तो लामहला वज़न बढ़ेगा। वज़न से रिलेटेड बेशुमार दुनिया के मिसाइल हैं, ब्लड प्रेशर से लेके पेट की चर्बी से लेके, जिगर की चर्बी से लेके,
हार्ट प्रॉब्लम, यू नेम एनीथिंग, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, हर चीज़ का इंसिडेंस वज़न के हिसाब से बढ़ जाता है। मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है? मोटापा बेशक एक बीमारी है जी, और मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसका सर से पाँव तक इफ़ेक्ट्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द थॉट प्रोसेस से लेके चलने फिरने के प्रोसेस तक। यानी मैं हमेशा से मरीज़ों को भी, ख़ुद को, दोस्तों को भी गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, 100 किलो वज़न है और आपका वज़न होना चाहिए से 60 किलो, तो 40 किलो की बोरी उठा के आप एक फालतू वज़न उठा के चल फिर रहे हैं 24 घंटे, तो कब तक आपका आपकी कमर दर्द के मसाइल, आपके जोड़ों के मसाइल, आपके पट्टों के मसाइल, आपकी थकन, ज़हनी कोफ्त, ये कब तक आप जिस्म उसको टॉलरेट करेगा? एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी हिस्से में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये डॉक्टर साहब, मैंने कुछ लोगों से सुना, वो कहते हैं हम तो इतना खाते नहीं हैं, हमें तो पानी भी लग जाता है। वाकई ऐसा होता जी है? बिल्कुल ऐसा होता है जी। बाज़ लोगों में जीन्स का जेनेटिक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें फैमिलीज में मोटापा होता है, वो थोड़ा भी खा रहे होते हैं तो उनका जिस्म उसको मोबलाइज या मेटाबलाइज नहीं कर रहा होता है, जिसके नतीजे में उनकी डेपोजिशन ऑफ फैट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लेकिन उनमें भी देखें, ईंटें होंगी तो घर बनेगा, उनमें भी वो कंपोनेंट शामिल होता है खाने का फालतू जो जमा हो रहा होता है। लेकिन उसमें बाज़ लोगों की निस्बत जो थोड़ा जिनके जिस्म ज़्यादा तेज़ी से मोटाबलाइज करते हैं, जिनके जेनेटिक मेकअप में मोटापा नहीं होता, उन लोगों के कंपैरिजन में कुछ लोगों को तेज़ी से मोटापा आ रहा था, जिसके मुख्तलिफ रीज़न।